हेलो, कैसे हो आप सब। हम रिटेल का 12th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, तो उसमें हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हम इसका टॉपिक करेंगे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के प्रकार। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसको हम कस्टमर वफ़ादारी प्रोग्राम भी कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि लॉयल्टी होती है वफ़ादारी। हम इस तरीके के प्रोग्राम या कुछ ऐसा करते हैं कि कस्टमर जो है हमारा लॉयल कस्टमर बना रहे, हमारा वफ़ादार कस्टमर बना रहे, जो कि हमें छोड़कर नहीं जाए। तो आप सब जानते होंगे कि वफ़ादार कस्टमर कौन होता है। लॉयल कस्टमर जो हमेशा हमसे ही परचेजिंग करता है, हमारे स्टोर से ही गुड्स खरीदता है। तो ये प्रोग्राम इसलिए चलाए जाते हैं कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर हमारे पास हैं, हम उन कस्टमर को वफ़ादार कस्टमर बना सकें। तो हमारे पास जो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है वो 10 प्रकार के कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है। तो फर्स्ट इज़ रिबेट या कैशबैक। रिबेट या कैशबैक क्या होता है। कैशबैक होता है कैश की वापसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर है वो जितनी वस्तुएं खरीदता है, जितनी गुड्स खरीदता है, तो उसमें से उसको कुछ पैसे वापस दिए जाते हैं। जैसे कि आप गूगल पे या फ़ोन पे इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो, जैसे कि रिचार्ज करते हो या बिल पे करते हो, तो आपको उसके लिए कैशबैक आता है। तो वो यही स्कीम होती है, रिबेट या कैशबैक। जैसे कि अगर आपने 500 रुपये की ख़रीदारी की है या 500 रुपये आपने बिल भरा है, तो उसमें से आपको इसका 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कैशबैक मिलेगा, आपके वो पैसे वापस आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कैशबैक। तो ये एक बहुत आसान तरीका है और कस्टमर खुश होता है कि अगर उसने 500 की पेमेंट की तो उसको 50 रुपये या 20 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन रिटेलर के लिए ये एक महंगा तरीका है। क्यों? क्योंकि रिटेलर को अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे कस्टमर को वापस देने पड़ते हैं, और कस्टमर को भी इसका फ़ायदा तब होगा जब वो डेली इस तरीके के कैशबैक मिलेंगे उसको। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम कभी कभी उस चीज़ का यूज़ करते हैं तो इससे कस्टमर को अधिक फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट प्रोग्राम या छूट प्रोग्राम। डिस्काउंट या छूट प्रोग्राम क्या होता है। डिस्काउंट होता है सस्ता। जैसे कि अगर हम 500 रुपये की चीज़ पर 50 रुपये की छूट दे देते हैं या 10% की छूट दे देते हैं, दैट इज़ आर डिस्काउंट प्रोग्राम। तो इसमें कस्टमर को या तो पूरे बिल पर या किसी भी एक वस्तु पर छूट दी जाती है, उसको कस्टमर को सस्ती दी जाती है। तो ये एक आसान तरीका है जो कि कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे जो है कस्टमर को वस्तु सस्ती मिल जाती है, कस्टमर को चीज़ें सस्ती कीमतों पर मिल जाती हैं। लेकिन कंपनी के लिए फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, कंपनी के लाभ कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे सस्ती कीमतों पर वस्तु बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज क्लब या पंच कार्ड प्रोग्राम। तो क्लब या पंच कार्ड प्रोग्राम क्या होता है कि इसमें हम कुछ निश्चित वस्तु खरीदने पर कुछ वस्तु साथ फ्री में दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी ये सेल वगैरह जब लगती है तो 3 खरीदने 3+1 का ऑफ़र होता है या 3+2 का ऑफ़र होता है। 3 वस्तु खरीदो तो 1 वस्तु साथ फ्री दी जाएगी, 3 खरीदो तो 2 वस्तु साथ फ्री दी जाएगी। या फिर उस कस्टमर को एक मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है जिससे ख़ास तरह की छूट दी जाती है। जैसे कि अगर आपके आसपास कहीं इजी डे हो, अगर आप कहीं गए हो, तो इजी डे वाले भी एक मेंबरशिप कार्ड बनाते हैं, और उस मेंबरशिप कार्ड पे जिसके पास वो मेंबरशिप कार्ड होता है तो उनको कुछ ख़ास तरह की छूट दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका यह फ़ायदा है कि कस्टमर हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाता है। क्यों? वो कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो उसको वस्तु सस्ती मिलेगी। लेकिन इससे कंपनी को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि कई बार एक ही कार्ड पर बहुत सारे कस्टमर शॉपिंग करने लगते हैं, बहुत सारे कस्टमर उस एक ही कार्ड का फ़ायदा लेने लगते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉइंट प्रोग्राम। अब पॉइंट प्रोग्राम क्या है। पॉइंट प्रोग्राम में कस्टमर को किसी निश्चित कीमत की ख़रीदारी पर कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, कुछ बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं,
जिसका कि कस्टमर आगे चलकर इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि 1000 की अगर कस्टमर ने 1000 की ख़रीदारी करी तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो 10,000 की ख़रीदारी कर ली अगर कस्टमर ने तो उसको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। 100 पॉइंट पूरे होने पर कस्टमर को कुछ खास गिफ्ट या किसी खास तरह की छूट दी जाती है। तो ये क्या होता है, पॉइंट प्रोग्राम। तो कस्टमर क्या करता है, बार बार ख़रीदारी करता है जिससे कि वो अधिक से अधिक पॉइंट इकट्ठे कर सके और उसको फ्री गिफ्ट या छूट मिल सके। इससे क्या फ़ायदा होता है कंपनी को, कंपनी की सेल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर बार बार इकट्ठा खरीदारी करेगा जिससे कि वो 100 या 200 जितने भी पॉइंट्स हैं वो अधिक से अधिक पॉइंट क्लियर इकट्ठे कर सके, ठीक है। लेकिन कई बार कस्टमर इसे पसंद भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि कस्टमर को इसका फ़ायदा कब तभी होगा जब वो बार बार ख़रीदारी करेगा और काफ़ी सारे पॉइंट्स इकट्ठे करेगा। इससे कस्टमर को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ टायर। टायर भी पॉइंट प्रोग्राम की तरह ही होता है। इसमें कस्टमर को पॉइंट्स बढ़ने के साथ साथ अलग अलग क्लास दी जाती है। जैसे कि हम ये पॉइंट्स हम इकट्ठे कर रहे थे ऊपर के पॉइंट में, जैसे कि 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स। तो इसमें पॉइंट्स के बेस पे कस्टमर को अलग अलग कैटेगरीज़ में बांटा जाता है। जैसे कि अगर आपके 200 पॉइंट होंगे तो आप सिल्वर क्लास में आ जाओगे, 500 हो जाएंगे तो आप गोल्ड क्लास में आ जाओगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो आप प्लेटिनम क्लास में आ जाओगे। तो अब क्या है, जो सिल्वर क्लास वाले कस्टमर हैं उनको भी छूट दी जाएगी। जो गोल्ड क्लास वाले हैं जिनके 500 पॉइंट होंगे उनको उनसे अधिक छूट दी जाएगी। जो प्लेटिनम क्लास वाले हैं जो 700-800 पॉइंट पे बनेंगे उनको उससे भी ज़्यादा छूट दी जाएगी। तो इससे क्या होता है, कस्टमर अगली क्लास में जाने के लिए अधिक ख़रीदारी करता है कि वो जितनी अधिक ख़रीदारी करेगा उसको उतना ही अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर अधिक ख़रीदारी करेगा और कंपनी के लाभ में वृद्धि होती है, कंपनी की सेल बढ़ जाती है। परंतु अगर हम ज़्यादा छूट देंगे तो कंपनी के लाभ में कमी भी होती है। अब हमारा नेक्स्ट है फ्री शिपिंग। तो फ्री शिपिंग क्या है? फ्री शिपिंग होता है, इसमें जो वस्तुओं की डिलीवरी है वो कस्टमर को फ्री में की जाती है। मतलब कि कस्टमर जितने भी पैसे की वस्तुएं खरीदता है उसके वस्तुओं की डिलीवरी उसके घर पर फ्री की जाती है। कस्टमर से डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते। ऐसा अधिकतर ऑनलाइन शॉपिंग में होता है। जैसे आप देखते हो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, आप जब भी इसमें ख़रीदते हो तो नीचे लिखा होता है किसी किसी में फ्री डिलीवरी। तो कस्टमर के जो आने जाने का या वस्तु मंगवाने का खर्चा है वो बच जाता है, जिससे कस्टमर को फ़ायदा होता है। परंतु वो जो भिजवाने का खर्चा है वो कंपनी को भरना पड़ेगा, जिससे कंपनी के लाभ कम हो सकते हैं। उसके बाद है फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट होता है कि इसमें कस्टमर को वस्तु खरीदने के साथ या कुछ फिक्स अमाउंट की, कुछ निश्चित कीमत की वस्तु खरीदने के साथ कुछ फ्री गिफ्ट दिए जाते हैं। जैसे कि एक के साथ एक फ्री, 500 रुपये की ख़रीदारी पर एक फ्री। जैसे आपने देखा होगा टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री दिए जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, कस्टमर खुश होता है और अधिक खरीदारी करता है, परंतु इससे कंपनी का लाभ कम हो जाता है। परंतु इससे जो ये फ्री गिफ्ट है इससे कंपनी की सेल में बहुत वृद्धि होती है। आपने देखा होगा स्पेशली बच्चे ज़्यादातर चीज़ें फ्री गिफ्ट के चक्कर में खरीदते हैं कि इसके साथ ये फ्री आएगा तो वो वस्तुएं खरीद लेते हैं। इससे कंपनी की सेल में बहुत अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज़ रिटर्न पॉलिसी या वस्तु की वापसी। रिटर्न पॉलिसी क्या होती है, इसमें वस्तु की जो पसंद वस्तु नहीं आती या वस्तु जो है हमें सही नहीं आती, फिट नहीं आती, तो हम वस्तु को रिटर्न कर सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं। उसको वापस करने का ऑप्शन हमें दिया जाता है। तो कस्टमर को, जैसे कि हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो हमें निश्चित दिन दिए जाते हैं कि आप 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर वस्तु पसंद नहीं आने पर वापस कर सकते हो। इसका क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं और बिना सोचे समझे आसानी से वस्तु मंगा सकते हैं कि अगर वस्तु पसंद नहीं आई या ठीक नहीं आई तो उसको हम आसानी से बदल सकते हैं। परंतु इससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार कस्टमर बिना किसी कारण के भी वस्तु वापस कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्री सर्विस। अब फ्री सर्विस क्या है? फ्री सर्विस का अर्थ होता है
कि कस्टमर जो वस्तु खरीदता है उसमें किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या वस्तु को सही तरीके से चलती रहे, सही कंडीशन में बनाए रखने के लिए सर्विस की आवश्यकता होती है, तो उसे फ्री सर्विस की सुविधा दी जाती है। जैसे कि गाड़ी है, बाइक है, उसके लिए सर्विस करानी ज़रूरी होती है, तो उसको जैसे कि फ्री सर्विस दी जाती है कि 1 साल में आपको 2 सर्विस या 1 सर्विस फ्री दी जाएगी। या फ़ोन है, उसकी गारंटी होती है कि 1 साल में अगर ख़राब हो गया तो उसको फ्री में रिपेयर करा के दिया जाएगा। तो इससे कस्टमर जो है वो टेंशन फ्री रहता है कि उसकी वस्तु में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आएगी तो उसको फ्री में ठीक किया जाएगा, जिससे कि कस्टमर जो है वो उस पर गुड्स पे अधिक विश्वास करने लगता है। लास्ट वन इज़ ऑटो अपग्रेड। अब ऑटो अपग्रेड क्या है? ऑटो अपग्रेड का मतलब होता है कि कस्टमर जो है उसको उसकी ख़रीदारी के अनुसार अगली क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता है, अपने आप अपग्रेड कर दिया जाता है। और ये भी टायर सिस्टम की तरह ही होता है। जैसे कि हमने टायर पढ़ा था, गोल्ड क्लास, सिल्वर क्लास, प्लेटिनम क्लास, उस तरीके से ऑटो अपग्रेड में भी कस्टमर को अगली क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता है। ये टायर सिस्टम की तरह होता है और कस्टमर इससे संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, उसको लगता है कि वो अगली क्लास में अपग्रेड हो गया और इसका फ़ायदा उसे मिलेगा। परंतु इसका फ़ायदा उसे तभी मिलेगा जब उसके पास अपग्रेड करने वाला कार्ड भी होगा। अगर उसके पास कार्ड होगा तभी वो इस जो प्रोग्राम है इसका फ़ायदा उठा सकता है। अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो वो इस प्रोग्राम का फ़ायदा नहीं उठा सकता और इससे कंपनी के लाभ में भी कमी आती है। तो ये थे हमारे पास 10 जो टाइप्स किस चीज़ के, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के, कि कस्टमर को वफ़ादार बनाने के लिए हम क्या क्या स्कीम्स या क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में दें, आपकी प्रॉब्लम से सोल्व की जाएंगी। थैंक यू।